आप लोग दूसरे कमरे में जाए तीनों। अच्छा आवाज आ रही है हाइश? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा, आज ये एग्जाम्पल 8 हम कर रहे थे ना। Here are several function illustrating definition, यानी ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया सिमेट्रिक फंक्शन और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट origin, यानी हमने कहा था इवन फंक्शन हो तो वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होते हैं और आड फंक्शन हो तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होते हैं, origin। ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस फंक्शन है और ये सिमेट्रिक अबाउट origin है। इसमें y एक्सिस के दोनों साइड एक जैसा ग्राफ बनते हैं और इसमें origin के अबाउट एक जैसा ग्राफ बनते हैं। जिस तरह इधर बनेगा उसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में उसी तरह ग्राफ बनेगा। अब इसमें आपके पास वो कहते हैं y f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें आप x की जगह माइनस एक्स डालें तो वो भी एक्स स्क्वायर ही आता है, वापस वही फंक्शन आता है, इवन फंक्शन है, लिहाजा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की आपका फंक्शन है, ठीक है, जो दोनों साइडों पे सिमेट्रिक है। फिर नेक्स्ट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर ये आपके पास जो फंक्शन है ये भी आपके पास इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो नीचे शायद कहीं बना हुआ है, ठहरे देखते हैं। माइनस एक्स हाँ ये बना हुआ है। एक मिनट, किधर गया ये ड्रा, ये ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये रेड वाला ग्राफ इसका है आपके पास, और ये देखो सिमेट्रिक है, क्योंकि ये इवन था तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे सिमेट्रिक। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है ये ब्लू वाला, ये भी दोनों साइडों पे सिमेट्रिक है, ये दोनों इवन फंक्शन है। इसी तरह ये जो y इज इक्वल टू x है ना, इसमें जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करती हूँ तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, यानी कि मतलब फंक्शन में माइनस नेगेटिव साइन आते हैं, तो ये आड फंक्शन है। आर्ट फंक्शन जो है वो अबाउट ऑरिजिन जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं ना, तो ऑरिजिन से जितना ये ऊपर इस तरफ बनेगा इतना ही नीचे की तरफ बनेगा। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है, इसमें मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो फिर आपके पास जो फंक्शन आ जाते हैं इस ये आर्ट फंक्शन तो नहीं बनता, ना आठ बनता है ना इवन बनता है, क्योंकि इसमें जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये माइनस एक्स प्लस 1 आ जाता है ना, और उसमें से अगर आप माइनस कॉमन भी लें तो वो x माइनस 1 आता है, वापस से f ऑफ x नहीं मिलता हमें। इसका मतलब है इसमें x को माइनस एक्स से जब रिप्लेस करते हैं ना तो f ऑफ x मिलता है ना f ऑफ माइनस एक्स मिलता है, माइनस f ऑफ x मिलता है। तो ये बस नॉर्मल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको ग्राफ कैसे करेंगे कि मतलब जाहिर है x को आप 0 1 2 3 डालें और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डालें तो फिर आपके पास ये रेड वाली बार बन जाएगी ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की, ठीक है, क्लियर हो गया है? देखो ये ना इवन था ना आर्ट था ना, तो ये अबाउट ऑरिजिन सिमेट्रिक नहीं है, ऑरिजिन से मतलब ऑरिजिन से ऊपर जो है और मतलब ये दो क्वाड्रेंट कवर करता है और नीचे एक क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो ये फिर मतलब आपके पास ये जो रेड वाला है ये आपके पास ना इवन है ना ऑड है, लिहाजा ये सिमेट्री इसकी नहीं होगी, ना अबाउट ऑरिजिन होगी ना अबाउट वाई एक्सिस है। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये फिगर को आप आगे उसने वो किया हुआ है ना, when we add the constant 1 to the function y is equal to x square, the resultant function y is
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज स्टिल इवन, यानी ये पहले फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तब भी ये इवन ही रहता है, थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो जाता है, ये नीचे है टिल्ट मतलब थोड़ा, और ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन दोनों तरफ सिमेट्रिक है दोनों ग्राफ ना, क्योंकि इवन ही रहता है। बी में वो कहते हैं, ये बी को आप डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन वी ऐड अ कांस्टेंट 1 to the function y is equal to x, resultant function y is equal to x plus 1 is no longer odd, यानी ये देखो y is equal to x था पहले मेरे पास, ये odd फंक्शन था, जब इसमें मैं 1 ऐड करती हूँ राइट साइड पे तो ये फिर odd नहीं रहता, तो ये y is equal to x क्योंकि odd है तो ये origin के अबाउट सिमेट्रिक होगा, लेकिन y is equal to x plus 1 जो है चूंकि वो odd फंक्शन नहीं है ना ही इवन है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा अबाउट origin, ये ऐसे ही जनरल फंक्शन है आपके पास ना। ये अच्छा। समझ आई आयश? जी 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 अच्छा जी। अच्छा, अब ये कुछ कॉमन फंक्शन आगे आगे हमारे पास जिनके ग्राफ हमने चेक करने हैं ना, a variety of important type of functions are frequently encountered in calculus. We identify and briefly describe them here. अब जिन्हें आने वाली कैलकुलस में जिस किस्म के ग्राफ इस्तेमाल होंगे ना, उन फंक्शंस को हम डिस्कस करने लगे हैं। अब उनमें सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आ गया लीनियर फंक्शन ना। अब लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू mx प्लस b, यानी ये ऐसा फंक्शन होता है जो mx प्लस b होता है, इसमें x की पावर क्या होती है? 1 होती है हमेशा, x की पावर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 होती है, चाहे x हो y हो z हो, इसमें x है तो उसकी पावर 1 है। इसके अलावा ये जो m है और ये जो b है, m क्या है? m स्लोप है, फॉर कांस्टेंट m एंड b इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अब इसमें आपके पास जो m है ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन होते हैं, और b आपके पास लाइन का y इंटरसेप्ट होते हैं ना। एक्चुअली ये जो लीनियर फंक्शन होता है आपके पास y इज इक्वल टू या f x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये बेसिकली ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन को ना, यानी ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा कोई ना कोई लाइन बनेगी, जो लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है अपने स्लोप से और y इंटरसेप्ट से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है, सेकंड ईयर में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि लाइन की इक्वेशन का जो बेसिक से एक फार्मूला होता है कि जब आपके पास किसी लाइन का स्लोप गिवन हो और उसका y इंटरसेप्ट गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है mx प्लस c होता था उधर, तो यहाँ जी c की सी जगह b यूज हो रहा बी। है, लेकिन b जो है ये y इंटरसेप्ट ही है, तो ये लीनियर फंक्शन कहलाता है आपके पास ना। अब आप इस लीनियर फंक्शन को जब ड्रा करेंगे तो ड्रा करते वक्त दो केसेस आपके पास आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m एंड b। m जीरो अगर हो जाते हैं, सॉरी पहले b अगर हम जीरो करते हैं ना, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन रह जाते हैं f ऑफ x इक्वल टू एम एक्स, यानी इसमें स्लोप इन्वॉल्व होता है, सिर्फ b नहीं आपके पास आता, तो उसमें जो इक्वेशन होंगी वो इस टाइप की होंगी, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 0, मतलब वो b पोर्शन 0 है तो 1/2x है जिसमें स्लोप 1/2 है, फिर y इज इक्वल टू x है जिसमें स्लोप 1 है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, फिर y इज इक्वल टू 2x है जिसमें m आपके पास क्या है? 2 है, और आपके पास स्लोप जो b है वो 0 है, फिर इसके बाद ये y इज इक्वल टू -3x है जिसमें m -3 है, फिर उसके बाद आपके पास ये है y इज इक्वल टू -x जिसमें m -1 है। अब इन सब को ये जो ये एक मतलब एक उसके अंदर ग्राफ के अंदर आपको 1 2 3 4 5 ग्राफ दिए हुए हैं, यानी 5 लाइनों को रिप्रेजेंट करके दिए हैं, 5 लीनियर फंक्शन डिस्कस हुए हुए हैं। अब इनको मैं आपको अलग-अलग निकाल मतलब बनाना बताती हूँ ना, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, उसका फायदा ये होगा कि आपको ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा और ये लीनियर ग्राफ का भी आइडिया और एक्यूरेट हो जाएगा। अब ये लीनियर ग्राफ का पहला केस है जिसमें b 0 हो जाता है, y इंटरसेप्ट 0 होता है, तो तब आपके पास वो y इज इक्वल टू एम एक्स रह जाता है जस्ट, तो उस केस में उसका सॉरी ये ग्राफ बनेगा ना ये सारा। और ये दूसरा केस है कि जब आपके पास m 0 हो जाए और b आपके पास कुछ ना कुछ नंबर एग्जिस्ट करे, वो ये दोनों कैसे अलग-अलग हम डिस्कस करते हैं, वो मैंने आपको जो व्हाट्सएप पिक्चर भेजी है ना उनमें ये होगा, तो मैं उनको शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन शेयर में, ठहरो।
अब देखिए ये स्क्रीन पे नजर आया आयशा, आपको पिक्चर नजर आई है? जी 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 आ रहा है। हाँ, जी ये जी जो आ रही है। ये ठहरो, मैं कोशिश करती हूँ अगर बड़ी हो जाए थोड़ी सी। ठहरो, नहीं हो रही आयश, ये इतनी नजर आ रही है वैसे, लेकिन सिंगल क्लिक करें। अच्छा नहीं, बस नजर नजर आ आ रही रही है? है मुझे बिल्कुल। क्लियर है ना? बस इसको जी जी बिल्कुल डिस्कस करें क्लियर फिर है। हम। जी जी करें, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं दोबारा देखूंगी, कोई तरीका सीखूंगी, बड़ा होता है ये, इस वक्त मुझसे हो नहीं रहा। अच्छा, अब वैसे होता तो है, सिंगल क्लिक करें तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, वो मैं सिंगल कोई क्लिक जरूरत करती हूँ नहीं तो है। ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। चलो मैं फिर कोशिश करती हाँ हूँ इसको। अच्छा, ये लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन हाँ अभी जो हमने डिस्कस किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ एम एक्स प्लस बी, वेयर वेरिएबल एक्स पावर इज ऑलवेज वन एंड एम एंड हाँ बी आर कांस्टेंट। यानी ये जो लीनियर फंक्शन हाँ होते हैं इसमें एक्स वेरिएबल है, एम और बी कांस्टेंट है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स बी लीनियर फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन विद स्लोप एम एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी। यानी ये आपके पास अगर ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास हाँ एक्स एक्सिस है, और उसमें आपके पास ये जो कोई ये लाइन है, ठीक है, ये एल जो हाँ है लाइन है, तो एल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इसको आप कहते हो थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हो ना। और हाँ थीटा का जब आप टेन ले लेते हो तो वो एम हो जाता है, स्लोप ऑफ लाइन कहलाते हैं। यानी आपके पास लाइन जो होती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उसका हम जब टेन लेते हैं तो वो एम के बराबर हो जाता है, और एम स्लोप ऑफ लाइन होता है, एम इज इक्वल टू टेन हाँ थीटा। तो लाइन का ये एम स्लोप है। और वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका, कि ये जब आप ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस से ये लाइन जहाँ वाई एक्सिस को कट करे, जहाँ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ना, तो ये हाँ अभी इतना क्लियर तो नहीं हो रहा है इस पिक्चर में, ये पिक्चर छोटी हुई हुई है, तो ये जरा सा जीरो से नीचे थोड़ा जाके वाई एक्सिस को कट करता है ना। उधर जी एक्स जी हमेशा वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है, और जो दूसरा है हाँ उसको मैंने बी कह दिया, वाई वाले को, वाई वैल्यू को मैंने क्या कहा, बी। तो फिर इसमें वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। यानी वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो उस पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है आपके पास ना। लेट्स सपोज इसमें मैं ठहरो फ्री ड्रा करूं, तो ये मैं एक और लाइन लेती हूँ ना, ये वाली लाइन। अब देखो इस हाँ लाइन का जो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट है आपके हाँ पास, ये वाला, समझ आ रही है ना? जी जी इस जी 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 इस पॉइंट पे आप देखो एक्स हमेशा आपके पास जीरो होगा, और वाई जो है उसके पोर्शन को मैं बी कह देती हूँ। यानी यहाँ से हाँ लेके यहाँ तक ये जो है ये बी है मेरे पास, तो ये पॉइंट बनेगा जीरो बी। और आपके पास ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का y इंटरसेप्ट जो है, y जिधर जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो b है। तो फिर आपके पास इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो आपके पास होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। और ये सेकेंड ईयर की मैंने लिखी है कि जिसमें आप करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c जो होता था वो y इंटरसेप्ट होता था। लेकिन आपकी बुक में अब b यूज हो रहा है तो मैंने इसको b के तो लेके ही आगे चलाए है, सही ठीक है। हाँ अब हम यहाँ हम्म, से आगे इसका ग्राफ बनाने के लिए, इस लीनियर फंक्शन के ग्राफ के लिए केस वन कंसिडर करते हैं, व्हेन b इज इक्वल टू जीरो। जब b जीरो हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, mx रह जाएगा आपके पास। अब इसमें m की डिफरेंट वैल्यूज आप देते जाओ तो डिफरेंट ग्राफ आपको मिलेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू mx, अब m आप डिफरेंट लेते जाते हो। अब अगले पेज पे जाते हैं। ये आ गया, और लें जी। अच्छा, अब देखिए अब इसमें देखो आज ये मैंने लिए y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, यानी 1/2x ना। m मैंने क्या लिए 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/2x, x/2 है। अब इसमें मैं अगर रिप्लेस करती हूँ x को माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, -x/2, माइनस कॉमन ले लो तो x/2, और x/2 आपके पास वापस वही f ऑफ x आ जाता है। यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। तो ये आर्ट फंक्शन है, और आर्ट फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ऑरिजिन होता है। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब ये है कि अगर वो पहले क्वाड्रेंट में जो ग्राफ हाँ बनता है तो तीसरे में वो ग्राफ रिपीट करेगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल फिर हाँ इसमें
इसमें हम फायदा क्या उठाएंगे, हम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, नेगेटिव वैल्यूज नहीं डालते। पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ बनेगा उसको ही थर्ड क्वाड्रेंट में हम रिपीट कर लेंगे ना। अब देखो मैंने जो इधर टेबल आपको बना के दिया है ये वाला, इसमें मैंने नेगेटिव वैल्यूज भी कंसिडर की हैं, लेकिन अगर ग्राफ के बारे में कंफर्म हो जाए कि वो इवन है या आड है तो जस्ट आप 0 1 2 3 वाली वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ बनाओ। दूसरा पोर्शन का ग्राफ बनाना मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो आप खुद बनाएंगे। फिर देखो जैसे मिसाल के तौर पे इसमें हम सिर्फ 0 लेते तो 0 के लिए इधर x की जगह 0 डालो तो 0/2 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर जब x की जगह 1 डालें तो 1/2 0.5 आ जाएगा। फिर जब 2 डालेंगे तो 2/2 कैंसिल होगा तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। जब 3 डालेंगे तो 3/2 1.5 आ जाएगा। तो आपके पास देखो फ्री ड्रा में अगर मैं देखूं तो मेरे पास पॉजिटिव साइड का ये टेबल बनता है सिर्फ 0 1 2 3। अब इन 0 1 2 3 को मैं प्लॉट करती हूँ। अब देखो मैं 0 के अगेंस्ट ये 0 को अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये 0 को अगेंस्ट 0 ये पहला पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 1 1 के अगेंस्ट 0.5, तो ये मेरे पास 1 है और मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 लिया है, तो 0.5 ये दरमियान में सिंगल लाइन जो आ जाएगी तो ये यहाँ ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो है 1 है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया इधर एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 1, ये पॉइंट है मेरे पास। समझ आ रही है आयश? जी जी। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर 3 के अगेंस्ट 1.5, तो ये 1.5 है, यहाँ 3 के अगेंस्ट 1.5 लगाएंगे। तो अब देखो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, मैं फिर बताती हूँ। ये पॉइंट, ये इन पॉइंट को लाइन मिला के ऑरिजिन तक लेके आओ। अब हमें पता है ये आर्ट फंक्शन था तो ये ऑरिजिन के उस तरफ भी इसी तरह आएगा, तो ये इसको आगे हमने बढ़ा दिया। तो ये इस तरफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता है कि ये आर्ट फंक्शन है, लिहाजा पहले क्वाड्रेंट में जिस तरह ये बिहेव करता है थर्ड क्वाड्रेंट में उसी तरह आएगा। तो इसी लाइन को आगे हमने बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1/x का 1/2x का, जिसमें m हमारे पास स्लोप 1/2 है। यानी ये ऐसी लाइन है जिसमें हमारे पास स्लोप 1/2 है और इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 0 है। देख लो ये 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है, यानी y एक्सिस को किधर मीट कर रही है 0 पे। फिर इसी तरह मैंने पहले 1/2x लिया था, अब मैंने y इज इक्वल टू 1x ले लिया, यानी मैंने स्लोप m लिए 1 लिया है ना। अब इसमें भी आप देखो x को मैं -x से रिप्लेस करूं तो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू -x हो जाएगा, और ये -f ऑफ x है क्योंकि f ऑफ x हमारे पास x है तो -f ऑफ x आ रहे हैं। इसका मतलब है ये भी आर्ट फंक्शन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा ऑरिजिन होगा ना। तो ऑरिजिन की एक तरफ हम ग्राफ बनाएंगे, ये प्लॉट कर लिया हमने, तो ऑरिजिन की दूसरी तरफ इसी को आगे बढ़ा लेंगे, तो ये कंप्लीट ग्राफ हमारे पास मिल जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यूज को निकालने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ बस आप ये वैल्यूज जब पता चल जाए इवन आड तो जस्ट पॉजिटिव साइड के ड्रा करो, दूसरा साइड खुद ड्रा करना है फिर हमने। तो देखो 0 के अब 0 के अगेंस्ट सॉरी दूसरी लाइन लो, ये देखो 0 के अगेंस्ट 0, फिर 1 के अगेंस्ट 1 के अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। फिर 2 के अगेंस्ट 2 है तो 2 के अगेंस्ट ये 2 और 3 के अगेंस्ट ये 3। तो इन लाइनों को इसको इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो यहाँ तक ग्राफ बनेगा। अब ये आर्ट फंक्शन था तो ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, तो ये दूसरी तरफ भी इसी तरह जाएगा, तो ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू x का, जिसमें m मेरे पास 1 है। समझ आ गई इस चीज की? जी बिल्कुल। ये आपका जो बुक पे ग्राफ बना हुआ है उसमें ये सारी लाइनें इकट्ठी एक ही ग्राफ पे बनी हुई हैं, तो मैंने अलग-अलग बनाई है कि हमें थोड़ा सा इवन आर्ट ग्राफ भी क्लियर हो जाए और थोड़ा सा जरा ज्यादा एलेबोरेट हो जाए ना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे अब आप देखो आपके पास अच्छा अब देखो इसमें y इज इक्वल टू मैंने लिया 2x, अब मैंने m की जगह क्या डाला है 2 डाला है,
तो y इज इक्वल टू 2x में जब x को मैं रिप्लेस करती हूँ माइनस एक्स से, तो ये f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये माइनस f ऑफ x के बराबर होगा। ये भी आर्ट फंक्शन है, आर्ट फंक्शन है, तो ये अबाउट ऑरिजिन जो है ये सिमेट्रिक होगा ना। तो अब इसमें भी इसमें भी जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप ग्राफ बनाते वक्त बस पॉजिटिव वैल्यूज वाला कंसिडर करो, ठीक है, नेगेटिव वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप करोगे, देखो जीरो के लिए इधर जीरो डालोगे जीरो, वन डालोगे तो इधर 2 इंटू वन 2, जब आप 2 डालोगे 2 2 जार 4, 3 डालोगे तो 6, तो जीरो के अगेंस्ट जीरो ये पॉइंट, और वन के अगेंस्ट जो है वो हमें 2 है, ये पॉइंट आएगा। फिर 2 के अगेंस्ट 4 है तो 2 के अगेंस्ट 4 ये पॉइंट आएगा, और 3 के अगेंस्ट 6 तो 3 के अगेंस्ट 6 ये पॉइंट आ जाएगा। इन पॉइंट को मिला के ऑरिजिन तक लेके आऊंगी। हमें पता है ये आर्ट फंक्शन है, तो ऑरिजिन की दूसरी तरफ भी उसी तरह बिहेव करेगा। तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x का, जिसमें m हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। क्लियर ये चीज? जी अच्छा, नेक्स्ट आज मैंने लिए y इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, अब लिए है ना -3x मैंने लिए है। अब -3 जब मैंने लिया है तो इसमें मैं x को रिप्लेस करती हूँ माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा -3 इंटू माइनस एक्स ना। अब आप इसको देखो, आपका ओरिजिनल फंक्शन -3x है, तो इसको मैं करती हूँ माइनस माइनस कर दूँ तो ये +3x आ जाएगा, लेकिन जी फंक्शन लाने के लिए मुझे -3x चाहिए, तो मैं एक माइनस बाहर छोड़ती हूँ और एक अंदर लगाती हूँ ना, तो ये माइनस अपनी जगह पे और -3x जो है वो f ऑफ x है, तो ये -f ऑफ x हो जाएगा। क्लियर जहाँ तक? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है जो f ऑफ माइनस एक्स है वो वापस माइनस टाइम f ऑफ x आ रहा है। ये आर्ट फंक्शन है, तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा ना। तो सिमेट्रिक अबाउट चूंकि ऑरिजिन होगा तो हम फिर 0 1 2 3 वाली वैल्यूज ही लेते हैं। ये जो ग्राफ बनाएंगे, सॉरी टेबल बनाएंगे, इसमें हम 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3। 0 डालूंगी इधर तो 0 आएगा, 1 डालूंगी तो -3 आएगा, 2 डालूंगी 3 2 जार 6 -6, 3 डालूंगी 3 3 जार 9 -9 आएगा। अब आपके पास ये प्लॉट जब हम करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, देखो ये 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 1 के अगेंस्ट -3 ये छोटा सा मैंने 1 लिया है, और -3 यहाँ आ रहा है तो इसके अगेंस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। समझ आ रही है ना? जी जी ठीक है, मतलब अब y नेगेटिव है हमारे पास, 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आ गया, फिर 1 के अगेंस्ट -3 जाना है, यानी x एक्सिस पे 1 जाना है और y पे -3, y पे -3 पे ये नीचे की तरफ होगा ना, ये -3 है, इसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 2 के अगेंस्ट -6, तो ये मेरे पास 2 आ गया यहाँ, और इसके अगेंस्ट मैंने -6 जाना है, ये -6 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। फिर उसके बाद 3 के अगेंस्ट -9 जाना है, ये 3 और ये नीचे माइनस, तो ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। ये 4 जो पॉइंट है इनको मैं मिलाऊंगी, और मुझे पता है ये जो है आर्ट फंक्शन था, आठ तो ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा। तो जिस सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहे हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अपोजिट में सेकंड में जाएगा ये। तो सेकंड ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू -3x का, जिसमें m मेरे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर है। -3 फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखो हमने लिए y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x में m हमने लिए -1 ना। आवाज आ रही है आज? जी जी आ रही अच्छा, है। मैंने कहा कनेक्शन शायद लूज हो गए। चले, अच्छा y इज इक्वल टू -x है ना। अब y इज इक्वल टू -x में अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं, तो यहाँ अंदर हो जाएगा माइनस, और x की जगह -x, माइनस माइनस ये हो जाएगा +x, या इसको मैं इसी तरह छोड़ूं तो ये माइनस अपनी जगह पे, और ये -x किसके बराबर है, ये f ऑफ x के बराबर है ना, तो ये -f ऑफ x हो जाएगा, यानी f ऑफ -x -f ऑफ x आ गया, आर्ट फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा। तो मैंने फिर 0 1 2 3 डाला है, 0 डालूंगी तो 0 आएगा, 1 डालूंगी तो -1 आएगा, 2 डालूंगी तो -2, 3 डालूंगी तो -3। तो फिर हमारे पास 0 के अगेंस्ट वैल्यू क्या लेनी है, 0, ये पहला पॉइंट आ जाएगा मेरा। फिर 1 के अगेंस्ट -1, ये 1 आ गया, और इसके अगेंस्ट ये -1 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, सेकेंड पॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 के अगेंस्ट -2, तो ये आ गया 2,
इधर आपके पास, और इसके अगेंस्ट ये -2 है तो ये पॉइंट आ गया। फिर 3 के अगेंस्ट -3, तो ये 3 और उसके अगेंस्ट -3 ये, तो इन 4 पॉइंट को मिला के मैं बढ़ाऊंगी तो ये पॉइंट यहाँ तक लाइन बनेगी। लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है तो इसको हम ऊपर भी लेके जाएंगे, तो ये कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -x का, और m इज इक्वल टू क्या है, -1 है। अब ये आपके पास वो वाले ग्राफ थे जिनमें b 0 था, y इज इक्वल टू mx प्लस b, उनमें b 0 था तो y इज इक्वल टू mx को हम प्लाट करते रहे m को मुख्तलिफ वैल्यूज दे के। तो ये आपके पास हाँ पहला केस था जिसमें हमारे पास b 0 था। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसमें हम m को 0 लेते हैं। जब m 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, उसमें से x खत्म हो जाएगा। b जो है वो y इंटरसेप्ट है, वो कोई ना कोई नंबर होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई नंबर होगा। तो ये जो फंक्शन अब आपके पास बचेगा ये कांस्टेंट फंक्शन इसको कहलाता है, विच इज कांस्टेंट फंक्शन एज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज m इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सो देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x, ओनली कांस्टेंट विल बी देयर। तो चूंकि इसमें कांस्टेंट रह जाता है तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब इसमें b की अब हम कंसिडर करते हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल थी y इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5, आप इसको अच्छा अगर पॉइंट में कन्वर्ट करो ना। अब फंक्शन में आपके पास y या f ऑफ x जो है 1.5 गिवन है। अब अगर मैं इसमें देखो, इसमें x है ही नहीं कि मैं इसको चेक करूं वेदर इट इज सिमेट्रिक, हाँ सॉरी इवन आर आर्ड ना, तो ये इवन आर्ड इसका डिसाइड नहीं हो सकता अभी। फिलहाल इसको हम ये करेंगे कि वैल्यूज डालते हैं 0 1 2 3, 0 डालूंगी तो जाहिर बात है 1.5 ही फंक्शन है, x है ही नहीं कि मैं उसमें 0 पुट करूं, तो y मेरे पास 1.5 ही आएगा। फिर मैं अगर 1 पुट करती हूँ x की जगह तो इसमें x है ही नहीं है, वही 1.5 है, तो 1 के लिए भी 1.5 होगा, 2 के लिए भी 1.5 होगा, 3 के लिए भी 1.5 होगा। इस तरह अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूं तो -1 के लिए भी 1.5, -2 के लिए भी 1.5 और -3 के लिए भी क्या होगा, 1.5 होगा। और इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि इसमें x नहीं है, अगर ना हो तो हम उसको x पावर 0, सॉरी लिखने हैं ये, तो y इज इक्वल टू, जैसे में से मेरे पास था b ना, तो इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो x इन्वॉल्व करना चाहें तो मैं x पावर क्या लिख सकती हूँ, 0। x पावर 0 लिखूंगी ना तो x पावर 0 1 होते हैं। सिर्फ मैंने x पावर 0 इसलिए लिखा है कि मैं इवन आर्ट चेक करना चाह रही हूँ ना। तो अब इस x की जगह अगर मैं -x भी लगा दूंगा तो फिर -x पावर 0 भी 1 ही हो जाएगी, तो वो b ही रहेगा, f ऑफ x ही रहेगा, यानी कि x को -x से रिप्लेस करने से भी ये वही फंक्शन रहेगा। तो ये आपके पास इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन जो होता है वो अबाउट y एक्सिस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बनेगा। इससे पहले सारे 8 केसेस आ रहे थे, अब हमारे पास जो केस आया है b चूंकि 0, सॉरी m 0 हुआ है, तो b के साथ हम ज्यादा से ज्यादा x पावर 0 ही लगा सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 1 होता है, और अगर इसके अलावा कुछ लगाएंगे तो फंक्शन चेंज होता है, तो x पावर 0 लगाएंगे। अब x को अगर मैं -x से रिप्लेस करती हूँ तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा b इंटू -x रेज टू पावर क्या होगा, 0। ये हो जाएगा b, माइनस पावर 0 1 ही होगा, तो ये x पावर 0 ही रहेगा, तो ये वापस क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। यानी जब मैंने f ऑफ -x किया है तो वो वापस क्या आ गया, f ऑफ x। इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है। अब इवन है तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस होगा, दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बनेगा। ये पेज की साइडें आपको नजर आ रही है ना जो मैं लिख रही हूँ, जी जी बिल्कुल आ रही ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करते वक्त हमने ये ख्याल रखना है, देखो 0 के अगेंस्ट भी 1.5 है, 1 के अगेंस्ट भी 1.5 है, हर एक वैल्यू के अगेंस्ट हमने 1.5 तक ही जाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब इसमें ओह, शेयरिंग हटा दी थी मैंने पकड़ के, अब फिर आ गए, अब है ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आप इसमें ठहरो, इसको जरा ऊपर कर दो ये। अच्छा, अब देखिए आयशा, इसमें ये क्या था, 0 के अगेंस्ट भी 1.5, तो मैंने यहाँ तक 1 लिया, ये ऊपर तक 2 होगा, उनके दरमियान में ये 1.5 है ना।
1 के जी अगेंस्ट 1.5, 2 के अगेंस्ट भी 1.5, 3 के अगेंस्ट भी 1.5, 4 के अगेंस्ट भी 1.5, 5 के अगेंस्ट भी क्या आएगा 1.5। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के मैं यहाँ तक आऊंगी। ये वाई एक्सिस आ गया दरमियान में, तो मुझे पता था ये इवन ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस के दोनों साइड एक जैसा बनेगा। राइट साइड पे जिस तरह बन रहा है लेफ्ट साइड पे भी उसी तरह इसको आगे ले जाऊंगी। लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट हम ये फैक्ट यूज करेंगे, ये इवन फंक्शन है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे एक जैसा बनेगा। तो ये जैसा इधर है वैसे ही इधर बनेगा। तो ये y इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 कांस्टेंट फंक्शन आपके पास है। अब एक एग्जांपल मैंने खुद से ली है, y इज इक्वल टू 4। y मैंने क्या ले लिया 4। अब y 4 है तो इसमें भी उसी तरह इसके साथ आप x पावर 0 लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो x पावर 0 को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स पावर 0 भी 1 ही होता है, वही फंक्शन वापस आता है। तो ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा। जिस तरह राइट साइड पे बनेगा उसी तरह लेफ्ट साइड पे बनेगा। अब y इज इक्वल टू 4 है तो मैं 0 डालूं तो 0 की जगह भी 4 आएगा, अगर 1 डालूं तब भी 4 आएगा, 2 डालूं तब भी 4 ही रहेगा, 3 के लिए भी 4 और 4 के लिए भी क्या रहेगा 4। तो ये पॉजिटिव नंबर सिर्फ मैं प्लॉट करती हूँ, नेगेटिव खुद ही खुद आ जाएंगे। ये पॉजिटिव वाले हिस्से को प्लॉट करूं, 0 के अगेंस्ट 4, 1 के अगेंस्ट 4, 2 के अगेंस्ट 4, 3 के अगेंस्ट 4, 4 के अगेंस्ट 4, ये 4 पॉइंट को मिला के मैं वाई एक्सिस तक जाऊंगी। मुझे पता है ये वाई के एक्सिस ये अबाउट सिमेट्रिक है, तो जिस तरह राइट साइड पे बने इसी तरह लेफ्ट साइड पे बनेगा मेरे पास। तो ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 का, ठीक है, जो कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है चूंकि ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन अब आपके पास जो टाइप है वो आपके पास है, नेक्स्ट फंक्शन है पावर फंक्शन ना। पावर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास x की पावर में कोई नंबर होता है, इसको आप पावर फंक्शन इसलिए कहते हो। x पावर a कोई भी नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, जो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जो जीरो भी हो सकते हैं और जो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये a जो है डिफरेंट टाइप का नंबर होगा, x की पावर है तो फंक्शन की पावर ली गई है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पावर फंक्शन। अब इस a पे डिपेंड करेगा इसके मुख्तलिफ केसेस। केस 1 में हम कहते हैं a इज इक्वल टू n है, अब पॉजिटिव इंटीजर है a, कोई पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो x f ऑफ x हमारे पास x पावर n होगा और n मेरे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। आप ये वैल्यूज डाल सकते हो। अब सबसे पहले इसमें अगर मैं y की जगह n की जगह 1 डालूं तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1 या y इज इक्वल टू x पावर 1। तो y इज इक्वल टू x के ग्राफ को ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं, ये 8 फंक्शन बनते हैं और सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होते हैं। तो ये वाला ग्राफ इसका बनेगा y बाई x का, y इज इक्वल टू x का। समझ आई है ये चीज? इसमें आप जस्ट पॉजिटिव साइड को प्लॉट करो, ये प्लॉट करेंगे और दूसरी साइड भी उसी तरह से बनेगा। तो हमें पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, आर्ट फंक्शन है। अच्छा, फिर दूसरे केस में हमने ये किया है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m की जगह हमने क्या डाला है 2, ये x स्क्वायर हो जाएगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, वो वापस f ऑफ x आता है। तो ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है आपके पास ओरिजिन। वैसे इवन फंक्शन तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। ये मैंने ग्राफ वाला अच्छा इवन, मैंने अच्छा इवन है, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं मुझे लगा और की बात कर रही हैं। हाँ मैं देखो इवन फंक्शन है ना, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो ग्राफ बनाते वक्त इसको हमने वाई एक्सिस के अगेंस्ट फिर बनाना है ना। मेरा ग्राफ जो है, ठहरो मैं बीच में आना चाहिए था। आपको ये रेस तो नहीं होगा लेकिन इसको मैं वो कर देती हाँ हूँ। हाँ देरी कर दे, सही। ये हाँ जो मुझे समझ। ये जो चीज है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है ना। अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा। अब होगा ये ना कि आपके पास देखो, हमने इसमें x 0 डब डालेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, x 1 डालूंगी y भी 1 आएगा, x में 2 डालूंगी y 4 हो जाएगा, x 3 डालूंगी y क्या आएगा 9। अब 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 1 के अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आएगा,
2 के अगेंस्ट 4 तक जाना है तो ये 2 है और ये 4 तक हम पहुंचे ये पॉइंट, और 3 के अगेंस्ट हमने जाना है 9 तक तो ये पॉइंट आ गया। अब इनको मैं बढ़ाऊंगी, ओरिजिन तक आऊंगी। अब मुझे पता है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा। जिस तरह वाई एक्सिस की राइट साइड पे बन रहा है उसी तरह लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो अब ये ग्राफ जो बनेगा ये कुछ इस तरह से होगा आपके पास, ये ठीक है, समझ आई आयश? किस जी तरह जी से जी 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 बनेगा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, राइट से लेफ्ट वाली साइड पे आएगा, ठीक है। अब जो आपके पास ग्राफ बना वो ये ग्राफ है जो कि जिस तरह जितना राइट साइड पे है उतना क्या है लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है जी, सिमेट्रिक ग्राफ है अबाउट वाई एक्सिस, ये ओ सॉरी ये क्लियर हो गया ये? जी जी क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें आज जो तीसरा मैंने लिए वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर मैंने अब 3 ली है ना, x इसमें अगर x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से तो ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस होगा और x क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब आता है यानी माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। यानी जब f ऑफ एक्स में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करती हूँ तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, तो ये आर्ट फंक्शन है। तो आर्ट फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो हम 0 से लेके 3 तक प्लॉट करते हैं, दूसरा हिस्सा हम इसकी मदद से बनाएंगे। अब इसमें x की जगह 0 डालूंगी 0 आएगा, 1 डालूंगी 1 आएगा, उसके बाद अगर मैं x को 2 डालती हूँ तो y मेरे पास आएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8, अगर मैं 3 डालती हूँ तो y मेरे पास क्या आएगा 3 3 जार 9 9 3 जार 11, तो ये आएगा। बस इधर तक काफी है, इससे आगे प्लॉट करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना, 4 4 आ जाएगा। तो अच्छा बात 3 तक ही जाते हैं। तो देखो मैंने ये फिर भी मैंने छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं ना इधर, चूंकि हमने ज्यादा दूर नहीं जाना था तो एक लाइन के मैंने 2 हिस्से बनाए हैं ना, तो 1 उसके बाद 2 3 4 5 से लेके ये मैं तकरीबन जो 27 मेरे हिसाब से बनता है वो इस आज पेज के बिल्कुल लास्ट में आता है ना, ठीक है। अब आपके पास अब प्लॉट करने जाएं तो 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आ जाएगा, ये बिल्कुल मिड में छोटा सा पॉइंट 0 0, 1 के अगेंस्ट 1 तो ये मेरा 1 के अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आ गया, फिर 2 के अगेंस्ट 8 तक जाना है तो ये 2 और 2 के अगेंस्ट ये 8 तक ये पॉइंट आ गया, और 3 के अगेंस्ट हमने 27 तक जाना है तो ये तकरीबन इधर आएगा। तो ये ग्राफ अगर हम बनाएं तो यहाँ से नीचे ये इस तरह बनेगा इधर, ठीक है। अब ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं ना तो आपके पास ये आर्ट फंक्शन है और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका अपोजिट बनेगा ना, तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये समझ आ गई इस चीज की? जी 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 ये हट के इस तरह ऊपर गया तो यहाँ से भी इधर हट के नीचे चला जाएगा, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन आ गया। तो हम जो ये जो आड और इवन का चीज यूज करते हैं उसका फायदा ये होता है कि पॉजिटिव फंक्शन के लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम फंक्शन ड्रा कर लेते हैं, और दूसरा फंक्शन इस प्रॉपर्टी की मदद से हम ड्रा कर लेते हैं ना कि वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। क्लियर हो गया ये चीज? जी जी क्लियर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है। अब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 4, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाता है तो ये x 4 ही आ जाता है, वापस f ऑफ x आ जाता है। इसका मतलब है माइनस डालने से फर्क नहीं पड़ा, वापस f ऑफ x आ गया। तो ये इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस होगा। तो इसमें मैं क्या डालती हूँ जी, चूंकि x पावर 4 है, 0 डाला तो 0 आएगा, 1 डालूंगी 1 पावर 4 1, 2 डालूंगी तो 2 पावर 4 16 आएगा, और 3 पावर 4 करूं तो वो आपके पास 81 आई थिंक सो आता है, 3 पावर 4 3 3 9 9 3 27 और वो 18 81। तो मैंने उसको लिखा ही नहीं है क्योंकि उसको प्लॉट करना फिर बहुत बड़ा लंबा काम हो जाता है ना। अब इनको जी जी प्लॉट जी करते हैं, 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 के अगेंस्ट 1 1 और ये 1 ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 के अगेंस्ट 16 तो ये 2 है और ये उसके अगेंस्ट हम ये 16 तक पहुंचे, तो ये 16 से नीचे आके हमने ये ग्राफ बना लिया ना। अब ये बना है y की राइट साइड पे
और ये चूंकि इवन फंक्शन है तो इसी तरह ये y की लेफ्ट साइड पे भी बनेगा। तो ये जैसे इधर था ना, इसी तरह मैंने इसको लेफ्ट साइड पे बना लिया। क्लियर हो गया ये चीज? जी पापा। क्लियर हुआ है? हाँ जी 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 जी। अच्छा, तो y इज इक्वल टू x4 का ये ग्राफ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारे पास ये है, और इसमें ये, अब इसमें y इज इक्वल टू हमने x पावर 5 लिए है ना, 4 के बाद हमने 5 लिए। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो f ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस एक्स पावर 5, माइनस पावर 5 माइनस हो जाएगा, और x 5, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आते हैं। तो ये आर्ट फंक्शन है, अबाउट ऑरिजिन सिमेट्रिक होगा। अब इसमें 0 डालूंगी तो 0 आएगा, 1 डालूंगी 1 पावर 5 1, 2 डालूंगी तो 2 पावर 5 32 आएगा, और 3 डालूं तो 3 पावर 5 243 आते हैं। तो हम ऐसे 0 1 2 तक प्लाट कर लेते हैं अंदाजे से ना। तो 0 को अगेंस्ट तो ये पॉइंट आएगा, फिर 1 के अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आएगा, और उसके बाद 2 के अगेंस्ट हमने 32 तक जाना है, तो ये 2 है तो ये 32 ऊपर तक के आएगा ना। तो अंदाजे से बस हमने कर लिया, तो ये एक साइड पे आपका ग्राफ आ गया। अब चूंकि ये आर्ट फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, जितना ये ऑरिजिन से ऊपर बनेगा उतना ही ऑरिजिन से इस तरफ भी बनेगा। तो ये इधर से हट के ऊपर जा रहा था, तो इधर से भी जरा हट के लेफ्ट पे होगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास किसका ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 का, जो कि आर्ट फंक्शन था, और आर्ट फंक्शन। अबाउट अबाउट ऑरिजिन हो गया। क्लियर ये चीज? क्लियर। ठीक। अच्छा, अब हमने देखो ये पावर फंक्शन में केस डिस्कस किए थे, जब x की पावर जो वो पॉजिटिव नंबर हो, 1 डाला, 2 पॉजिटिव। डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि जब f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर a हो, और a कोई नेगेटिव नंबर हो। अब नेगेटिव नंबर में हम दो ही केसेस कंसिडर कर रहे हैं, a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -2। अब पहला केस कंसिडर करती हूँ, जब a की जगह में -1 डालूं तो f ऑफ x मेरे पास हो जाएगा x पावर -1। इसको नीचे लेके जाऊं तो ये 1 बाय x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से, तो 1 बाय माइनस एक्स हो जाएगा, और ये -1 बाय एक्स हो जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ आपने इसको लिखना है f ऑफ माइनस एक्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जिधर मैं आपको कर्सर कर रही हूँ ये f ऑफ माइनस एक्स है, यानी f माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स से, आर्ट फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा तो इसको बहुत ध्यान से बनाना है। देखिए आपके पास क्या है, अच्छा अब इसमें चूंकि ये 1 बाय एक्स था ना, इसमें मैं x की जगह अगर 0 डालती हूँ तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा नंबर हम डालेंगे। तो मैंने डाला 1 2 3 4 5 ये डाला, ठीक है, 0 नहीं डाल सकते इसमें। तो मैं x1 डालूंगी 1 बाय 1 1 आएगा, x2 डालूंगी तो 1 बाय 2 जो होता है वो 0.5 के बराबर होता है। फिर 3 डालूंगी तो 1 बाय 3 जो होता है वो 0.3 के बराबर होता है। फिर 4 डालूं तो 1 बाय 4 कैलकुलेटर पे आप चेक कर लो, वो 0.25 के बराबर होता है। फिर मैं x की जगह इसमें 5 डालूं तो 1 बाय 5 0.20 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने आप देखो पहली वैल्यू 1 आई है, बाकी सारी 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। 0.5 हुआ, फिर 0.5 का मतलब फिर 1 का थर्ड पार्ट मिला हमें, फिर आपका फोर्थ पार्ट मिला, और फिर फिफ्थ पार्ट मिला। तो ये सारा 1 के अंदर अंदर आ रहा है ना y की वैल्यू। तो फिर मैंने y जो लिया है वो मैंने लिया है, ये 0 पहले लिए, और ये एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन को मैंने 1 कहा है। तो अगर ये 1 है तो ये हाफ में 0.5 हो जाएगा, 0.5 का भी हाफ करूं तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 का भी मतलब नीचे जाऊंगी तो 0.20 मेरे पास आएगा ना। अब पॉइंट ये इनको प्लाट करने की खातिर मैंने ये किया है। अब 1 के अगेंस्ट मैंने 1 तक जाने, तो देखो मेरे पास ये 1 था ना, इसके अगेंस्ट 1 तक जाओ तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 के अगेंस्ट 0.5, ये मेरे पास आ गया 2, और उसके अगेंस्ट 0.5 आप देखो ये 0.5 है तो ये नंबर आएंगे। फिर 3 के अगेंस्ट 0.20 ये आएगा 25, और फिर उसके बाद 4 के अगेंस्ट 0.20 ये आपके पास आ जाएगा। मतलब इस तरह छोटा करीब होता जाएगा, लेकिन बिल्कुल 0 नहीं आएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो देखो आप यहाँ से आप ग्राफ बनाना शुरू करो तो ये आपके पास इस तरह ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ की समझ आ गई आधे की?
जी 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 अच्छा, जी जी तो चूंकि ये देखो हमने कहा था आर्ट फंक्शन है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ऑरिजिन है, तो अरे ऑरिजिन के एक तरफ जिस तरह बन रहा है दूसरी तरफ भी उसी तरह बनेगा। तो इधर इस तरह बन रहा था तो नीचे भी मैंने फिर इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की कि ये जी जी फर्स्ट जी जी क्वाड्रेंट में जो पैटर्न दे रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी वही पैटर्न देगा। नहीं आई समझ, जरा नहीं आई समझ। आज पुप्पो कह रही है नहीं समझ। नहीं नहीं आ रही है, पूछ लें आप। ये नोशी पुप्पो है, तंग कर रही है। हाँ पता है, आवाज है, पहचान गया था। अच्छा, आज देखो इसमें मैंने नीचे लिखा भी है कि डोमेन में x नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल जीरो टू, नहीं ले बिल्कुल। सकते, r माइनस हम्म 0 है, इसी तरह रेंज में भी 0 हमें नहीं मिलता। तो हम्म बस डोमेन और रेंज दोनों r माइनस 0 है, 0 को छोड़ के आपके पास आएगा। तो ये एक तरफ आप ग्राफ और ये दूसरी तरफ वाला ग्राफ, दरम्यान में 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वहां ग्राफ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, ठीक होगी। ये था y इज इक्वल टू 1/x या x पावर -1 का ग्राफ। अब हम लेते हैं y इज इक्वल टू x पावर a की जगह -2 डालेंगे, x पावर -2, उसको डिस्कस करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये आ गया, चले अब इसमें देखो मैंने a -2 लिया है। अच्छा एक मिनट, कर्सर ले लूं। ये आ गया। अब देखो a इज इक्वल टू -2, a -2 का मतलब है x पावर -2 हमने लेनी है, -2 नीचे जाएगा तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसमें भी अगर आप 0 डालो तो 1/0 का स्क्वायर 1/0 और 1/0 अनडिफाइंड हो जाते हैं, तो इसकी डोमेन में भी 0 नहीं आएगा। x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं लेंगे, 0 के अलावा पॉइंट हम लेंगे। तो 0 के अलावा जो पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव साइड हम लेंगे और दूसरी साइड खुद बनाएंगे, रिप्लेसिंग x बाय -x। तो x की जगह -x का स्क्वायर होएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस स्क्वायर ही हो जाते हैं, तो ये f ऑफ x ही वापस आ जाते हैं। यानी -x से जब x को रिप्लेस करती हूँ तो फिर वो वापस f ऑफ x आता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है तो ये अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक होगा। तो जिस तरह y एक्सिस की एक साइड बनेगा उसी तरह y एक्सिस की दूसरी साइड बनेगा। अब इसको, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। यहाँ अब देखो फंक्शन आपके पास है 1/x स्क्वायर, x 1 डालूंगी तो 1/1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 आ जाएगा। अब फिर मैं x की जगह 2 डालूंगी तो 2 का स्क्वायर करूंगी 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो वो 0.25 मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं जब इसमें 3 डालूंगी तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 1/9 करूं तो ये 0.11 आपके पास आएगा। फिर मैं जब इधर 4 डालूं, 4 का स्क्वायर करूं 16 आएगा। तो 1/16, 1 डिवाइडेड बाय 16 करूं तो ये 0.0625 आएगा। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं ना। अब इसको प्लॉट करेंगे तो पहला क्या आएगा, 1 के अगेंस्ट 1, तो ये मेरे पास 1 था और ये इधर ये 1 था, ये इसके अगेंस्ट ये आ गया। फिर 2 के अगेंस्ट 0.25 जाने, और देखो 0.25 किधर है, ये अगर 1 है तो ये 0.5 है, 0.5 का भी मैं हाफ करूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगा 0.25। तो 2 के अगेंस्ट 0.25 तक में गई। फिर उसके बाद 3 के अगेंस्ट मैंने जाना है 0.11 तक। 0.11 जो होगा वो 0.25 से भी छोटा आएगा, 0.25 से भी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तो ये 3 के अगेंस्ट 0.11 आ गया। फिर 4 के अगेंस्ट 0.06, तो 0.06 जो है वो 11 से भी नीचे आएगा ना 0.11 से। तो 0.11 से नीचे तकरीबन ये आएगा, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा, जीरो बस जीरो नहीं हो रहा। तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास यूं आके ये, ठीक है, ये बन गया आप y के एक तरफ का ग्राफ। अब ये इवन फंक्शन था तो जिस तरह y एक्सिस की एक तरफ बने इसी तरह y एक्सिस की दूसरी तरफ बनेगा। यहाँ ये टच नहीं हो रहा था, इस तरह बना है, यहाँ भी ये टच नहीं हो रहा तो इस तरह बन जाएगा। तो ये आपके पास 1/y=1/x स्क्वायर का ग्राफ है जो कि इवन फंक्शन है और सिमेट्रिक अबाउट क्या है, y एक्सिस है। क्लियर हो गया आज यहाँ तक? जी जी क्लियर हो गया बिल्कुल। जी पोपो, हाँ चलो जी, असा रजाई असा दबा जली आयश बस एक मिनट। कोई मसला नहीं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलो आयश आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, केस 3 की तरफ आए हैं। हमारे पास फंक्शन जो था वो था जी y इज इक्वल टू x पावर a
तो ए पहले हमने डाला 1 2 3 4 5 यानी कि n ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर डाले। फिर मैंने ए डाला -1 और ए डाला -2 यानी कि x लेस देन 0 नेगेटिव नंबर हमने डाले। अब हम तीसरा केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम ए जो डाल रहे हैं वो फ्रैक्शंस डाल रहे हैं, यानी x की जो पावर है, जो पावर फंक्शन है हमारा, उसकी पावर जो है वो कोई फ्रैक्शन है। 1/2 डाला, 1/3 डालेंगे, 3/2 डालेंगे, 2/3 डालेंगे। इन सब फ्रैक्शंस के लिए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा उसको अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। ये आ गया। अच्छा अच्छा, इसमें सबसे पहले था हमने ए लिया 1/2, ए 1/2 लिए तो y पावर y इज इक्वल टू एक्स पावर क्या हो जाएगा 1/2। एक्स पावर 1/2 का मतलब है x का रूट। अब x का जो रूट है इसमें अगर आप -x डालेंगे तो आपको पता है हमने कहा था वो आयोटा वाले नंबर आ जाते हैं, तो नेगेटिव नंबर के लिए रूट एग्जिस्ट नहीं करता। एक्स पॉजिटिव लेना है, 0 से इन्फिनिटी तक हमने जाना है, और रेंज भी इसकी 0 से इन्फिनिटी तक हमारे पास बनी थी। तो डोमेन रेंज दोनों 0 से इन्फिनिटी की तरफ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें मतलब -x आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो रियल नंबर नहीं आता, तो फिर इवन आर्ड इसका चेक नहीं हो सकता। तो इट इज नीदर इवन नार आर्ड, ना तो इवन है ना आर्ड है, इसको हम खुद ही बनाएंगे। अब खुद कैसे बनाएंगे, आपने पुट क्या करना है, पुट फिर भी हमने पॉजिटिव नंबर करने हैं कि नेगेटिव नंबर पुट करने से रूट आता ही नहीं है, रियल नंबर नहीं आते। तो हम पुट क्या करेंगे, वैल्यू 0, मैंने वो वैल्यू पुट की है ना, ऐसे जनरली तो मैं लेती होती हूँ 0 1 2 3, लेकिन चूंकि ये एक्स अंडर रूट है ना तो मैंने कोशिश की वो वैल्यू लूं जिसका रूट डायरेक्ट आ जाए ताकि प्लॉट करना हमें आसानी हो, पॉइंट्स में नहीं, सही है। पॉइंट से बचने की खातिर। 0 डाला है तो 0 आएगा, 1 का रूट 1 आएगा, फिर मैंने 2 नहीं डाला, मैंने 4 डाल दिए, 4 का रूट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 9 डालें उसका रूट करें 3 आ जाएगा, 16 डालो उसका रूट क्या आ जाएगा 4। तो अब इसको हम प्लाट कर लेते हैं ना। अब पहला क्या है, 0 के अगेंस्ट 0, तो यहाँ देखो 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आएगा, 1 के अगेंस्ट 1, 1 के अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 4 के अगेंस्ट 2, ये 4 और उसके अगेंस्ट 2 ये पॉइंट आएगा हमारे पास, फिर 9 के अगेंस्ट 3, ये 9 है और 9 के अगेंस्ट ये 3 है, 4 वाले को मैंने प्लाट नहीं किया। अब ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों पॉइंट को मैं यहाँ से बढ़ा के ये ऊपर की तरफ जाऊंगी, तो ये जो ग्राफ मेरे पास बनेगा ये वाला, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ग्राफ बने। अब ये इसको दूसरी तरफ नहीं बनाना, ये भूल के भी गलती नहीं करनी, क्योंकि ना तो ये even है, ना ये आर्ड है, तो ये वन साइडेड ग्राफ होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी नहीं है और सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन भी नहीं है। क्लियर होगी ये चीज? क्लियर। अच्छा, अब पहले देखो मैंने डाला एक्स, सॉरी बन गया, ये देखो पहले मैंने ए डाला है 1/2, अब ए में डाल रही हूँ 1/3, मतलब ए की जगह एक्स पावर क्या आ जाएगा 1/3। अब इसमें मैं एक्स को रिप्लेस करूँ अगर -x से, तो फिर -x पावर 1/3 हो जाएगा। 1/3 एक तरह से आड नंबर है, तो मतलब माइनस की पावर 1/3 करो तो वो माइनस हो जाएगा और x पावर 1/3 आ जाएगा, तो ये -f(x) हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है मैं यहाँ -x आपने खुद डालना है, यहाँ मैंने x ही लिखा हुआ है, ये f(-x) है। तो f(-x) जब करते हैं तो ये -f(x) के बराबर आ जाते हैं, तो ये आर्ड फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, ऑरिजिन होगा। तो पॉजिटिव साइड वाले के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो नेगेटिव साइड के लिए हम सिमेट्री को यूज कर लेंगे। जी बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं भैया को पढ़ाऊं? अच्छा चले, अब बोलना नहीं है, ठीक, अब बोलना नहीं है, थोड़ी देर नहीं बोलना, थोड़ी देर। जी जी, आश भाई पढ़ रहे हैं ना? नहीं खत्म हुई बेटा, थोड़े से रहेगी। अच्छा आश,
ये ड्रा पे पहुंच के ये पहुंच के। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा था y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 जो है वो आर्ट फंक्शन है और सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, ऑरिजिन होगा। तो मैंने इसमें डाला पहले 0, 0 आ गया, 1 डालूंगी, 1 पावर 1/3 भी 1 आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने 2 3 नहीं डाला, मैंने जाके डायरेक्ट 8 डाला है, क्योंकि 8 को मैं 2 पावर 3 लिखूंगी और 2 पावर 3 तो 3 3 से कैंसिल होगा, वो 2 रह जाएगा। यानी क्योंकि x पावर 1/3 है ना, तो अंदर में x ऐसा लेती हूँ जिसको मैं किसी की पावर 3 में लिख सकूं। तो उस तरह से ये होगा, मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मुझे होल नंबर मिलेंगे, ग्राफ बनाना मेरे लिए आसान होगा। वैसे अगर आप इसको जहाँ 2 डालो तो उसका आंसर जहाँ पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, यानी कैलकुलेशन जी। में x पावर y वाला बटन होता है ना, उसमें आप हम्म। x की जगह 2 डालो और उस पावर वाले बटन को दबाओ और फिर आगे ब्रैकेट में 1/3 लिख दो, तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बस अच्छा। ये पॉइंट अवॉइड करने की खातिर ये किए है, 0 डाला है, 1 डाला है, फिर उसके बाद मैंने 8 डाल लिए, तो 8 का थर्ड रूट जो मैं करूंगी वो 2 आ जाएगा, और 27 जो है वो 3 पावर 3 लिखेंगे, 3 3 से कैंसिल हो, 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा। अब x जो है वो मेरा 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 27, 8 और 27, और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3। तो इसका मतलब है x काफी लंबा होने वाला है। तो x पे भी मैंने कोशिश ये की है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स लूँ ना। मैंने 1 लिया, ये 2 लिया, 3 4 5 और 17 तक तकरीबन मैंने लिखे है ना। तो उतना की पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। 17 के बाद नेक्स्ट हमने 27 तक जाना है, तो मैंने अंदाजे से इसको 27 कह दिए, ये आगे जो केला छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा। अब 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आ गया, 1 के अगेंस्ट 1 ये, 1 के अगेंस्ट 1 ये ऊपर छोटा सा पॉइंट आ गया, फिर 8 के अगेंस्ट 2 तो ये 8 और इसके अगेंस्ट 2 ये पॉइंट आ गया, फिर 27 के अगेंस्ट 3 ये 27 और इसके अगेंस्ट जहाँ तक हमारा 3 आ रहा है, तो हम जहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब इधर अब आप क्या करोगे, 0 से ऊपर इसको बनाते जाओगे ऐसे, तो ये आपके पास बन जाएगा ना ग्राफ। अब ये एक साइड बने, अब ये आर्ट फंक्शन था, सिमेट्रिक अबाउट क्या था, ऑरिजिन, तो ये पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। यहाँ से जरा ऊपर उठा और इधर गया, तो इधर से फिर जरा सा नीचे आएगा और फिर इस तरफ आ जाएगा। तो जिस तरह ये इधर बन रहा है, इसी तरह इसी पैटर्न पे ये इधर ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 पावर ग्राफ है, पावर फंक्शन है, और इसमें इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, और ये आर्ट फंक्शन बनता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर हो गया आयुष? जी जी क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने लिए x पावर 3/2। x पावर 3/2 को मैं लिख सकती हूँ x पावर 1/2 और उसकी पावर 3, यानी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, तो जी 1/2 जी। और 3 मल्टीप्लाई होके 3/2 ही होते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह दो टुकड़ों में इसलिए लिखा है, ये हो जाएगा x पावर 1/2 का मतलब है x अंडर रूट, और उसकी होल पावर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना हमें आसान होगा ना, तब मैंने इसको इस तरह करके लिखा है। ये आ गया x अंडर रूट और उसकी पावर 3। अब इसमें मैं अब इसमें आप देखो, चूंकि ये x अंडर रूट आ रहा है, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो फिर रियल नंबर नहीं आएगा, तो हम x नेगेटिव नहीं डालेंगे। इसका मतलब है x हम ग्रेटर देन 0 डालेंगे, तो जो रेंज हमें मिलेगी वो भी y ग्रेटर देन 0 मिलेगी। यानी x जो इसकी डोमेन होगी वो भी 0 टू इन्फिनिटी होगी, और इसकी रेंज भी 0 टू क्या होगी, इन्फिनिटी आपके पास आएगी। इसमें चूंकि x अंडर रूट इन्वॉल्व है, इसमें -x डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका इवन आर्ड चेक नहीं हो सकता, तो इट इज नीदर इवन नार आर्ड, ना इवन है ना आर्ड है, ठीक है। तो अब ये वन साइडेड ग्राफ बनने जा रहे हैं, और इसमें x हम क्या डालेंगे, ग्रेटर देन 0। 0 मतलब 0 और उससे बड़ी वैल्यू 0 भी डाल सकते हैं, क्योंकि 0 का रूट एग्जिस्ट करता है ना, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसको आप कंसिडर करेंगे। यहाँ ये 0 इंक्लूडेड है, यहाँ आप दूसरी ब्रैकेट डाल दें, ओपन ब्रैकेट ना डालें, ठहरे मैं इसको सेट कर दूं। यहाँ ये वाली ब्रैकेट डलेगी, जी जी जी। नीचे भी इसी तरह आएगा। अच्छा, अब फिर देखें आप, यहाँ 0 डालूंगी
तो यहाँ देखो 0 का रूट क्या आएगा 0 और 0 की पावर 3 भी 0 आएगा। 1 डालूंगी 1 का रूट आएगा 1 और 1 पावर 3 भी 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला है जी, मैंने 2 नहीं डाला, 2 क्योंकि 2 का रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जी। मतलब पॉइंट्स में आएगा। 3 भी नहीं डाला, फिर 4 डाला है, 4 का रूट करूंगी तो वो आ जाएगा 2 और 2 पावर 3 करूंगी तो वो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 के बाद अगला रूट जो है वो 9 आता है, नहीं 9 अंडर रूट है, तो 9 का रूट करेंगे 3 और 3 पावर 3 करूँ तो 27 आ जाएगा। तो x मेरे पास 0 1 2 0 1 4 9 और f ऑफ x या y की वैल्यू आती है 0 1 8 और 27। अब इनको प्लॉट करते हैं, 0 के अगेंस्ट 0 करेंगे ये पॉइंट आएगा, 1 के अगेंस्ट 1 ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर 4 के अगेंस्ट 8 जाना है तो ये मेरे पास 4 और इसके अगेंस्ट 8 ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 9 के अगेंस्ट 27 तो ये 9 और ये 27 ये ऊपर के ही, ठीक है। तो फिर ये 0 से आगे इसको मिला के बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ होगा, लेकिन ये वन साइडेड ग्राफ होगा, इसको आपने ना तो इधर बनाना है और ना ही नीचे बनाना है। वो इसलिए कि ये x अंडर रूट पावर 3 है, x अंडर रूट जो है वो नीदर आर्ड है नीदर इवन है, ना ही आर्ड बनता है ना ही इवन बनता है, लिहाजा ये ग्राफ होगा। क्योंकि इसकी डोमेन सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रही है तो ये राइट साइड सिर्फ प्लॉट होगा और ये ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर आयश? जी क्लियर हो गया ना? जी अच्छा, नेक्स्ट आ गया, बस लास्ट है, बस खैर है, लास्ट बिल्कुल ठीक है सर। ये फोर्थ वन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3। इसको x पावर 2/3 को मैंने लिखा x स्क्वायर रेस टू पावर 1/3। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, वापस 2/3 ही आते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से कैलकुलेशन आसान होंगी, इसलिए मैंने लिखा x स्क्वायर रेस टू पावर 1/3। अब इसमें मैं अगर रिप्लेस करती हूँ x को माइनस एक्स से तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर रेस टू पावर 1/3, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 1/3 आ जाएगा, वही फंक्शन वापस आ गया। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है माइनस एक्स से रिप्लेस करने से फर्क नहीं पड़ता, वापस वही फंक्शन आते हैं। तो ये इवन फंक्शन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, जिस तरह वाई की राइट पे बनेगा उसी तरह वाई की लेफ्ट पे बनेगा। तो इसमें अब आप चूंकि ये देखो अंदर एक्स स्क्वायर है ना, इस हर नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं, आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो आप नेगेटिव भी डाल सकते हो, लेकिन हम सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं, दूसरा ग्राफ उसी तरह बना लेंगे। फिर तो 0 डालेंगे जब इसमें, तो देखो यहाँ 0 डालो आप यहाँ, तो 0 का स्क्वायर 0 और पावर 1/3 करेंगे तो 0, 0 को अगेंस्ट 0 आ जाएगा। फिर मैं 1 डालूं, 1 का स्क्वायर 1, 1 पावर 1/3 भी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने डाला है 2, तो ये 2 का स्क्वायर करूंगी 4, 4 का पावर 1/3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए तो वो आपके पास आता है 1.59। फिर मैंने डाला है 3, 3 का स्क्वायर करूंगी 6, 6 पावर 1/3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए तो 2.08 आ गया। फिर 4 डाले, 4 का स्क्वायर 16, 16 की पावर 1/3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए तो 2.52। फिर 5 डाले, 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 1/3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने से 2.92 आ गया ना। अब इनको प्लॉट करते जाओ। अब आप देखो पहले 0 के अगेंस्ट 0 ये पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद 1 के अगेंस्ट 1 तो ये 1 और इसके अगेंस्ट 1 ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर 2 के अगेंस्ट 1.59, 2 के 1.59 का मतलब है ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये तकरीबन इनके दरमियान से थोड़ा सा ऊपर 1.59 आएगा ना यहाँ। तो ये हमने किसके अगेंस्ट करना है, 2 के अगेंस्ट, 2 के अगेंस्ट ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 3 के अगेंस्ट 2.08 आते हैं तो ये 3 है, ये 2 है आपके पास, तो 2 से जरा सा ऊपर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाएगा 3 के अगेंस्ट 2.08। फिर उसके बाद 4 के अगेंस्ट 2.52, ये 4 के अगेंस्ट 2.52, फिर 5 के अगेंस्ट 2.92, 3 से थोड़ा सा नीचे तो ये 5 और ये, तो इन पॉइंट को बढ़ा के 0 से इधर ऊपर की तरफ बढ़ा के इस तरह आगे चले जाओगे तो ये ग्राफ बनेगा 0 से इस तरफ। लेकिन ये जो ग्राफ था ये इवन फंक्शन का ग्राफ है, तो जो कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, जिस तरह राइट साइड पे बनेगा उसी तरह आपके पास लेफ्ट साइड पे भी बन जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे हमने बना लिया, तो ये टोटल ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 का। यहाँ तक क्लियर हुआ आश? जी जी क्लियर हो।
तो आज हमने लीनियर फंक्शन का ग्राफ सीखा और हमने पावर फंक्शन का ग्राफ पावर सीखा। फंक्शन का और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ था वो हमेशा लाइन बनेगी, वो हमेशा क्या बनेगी, लाइन। लाइन। लाइन और ओके। लाइन के लिए हमने बहुत से केसेस डिस्कस किए। हमने b को जीरो करके भी डिस्कस किया और m को जीरो करके भी डिस्कस किया। तो ये आज मेरे ख्याल से लीनियर फंक्शन और पावर फंक्शन का, अब अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ता है तो जिस किस्म की भी पावर होगी आप इजीली ग्राफ बना लोगे, या जिस किस्म का भी लीनियर फंक्शन होगा आप इजीली ग्राफ बना लोगे। इन ग्राफ्स को आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना एक दो दफा ज़बानी खुद से, तो फिर खुद जरूर प्रैक्टिस करनी है। फिर कल हम जी जब मगर ठीक है। नेक्स्ट हम जब जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैं इतनी जी डिटेल में इसलिए जा रही हूँ, मैं कहती हूँ आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो, आपको कहीं भी कंसेप्ट में लैप्स ना आए ना। ठीक है। जी थैंक यू सो मच। पापा ये क्या पावर फंक्शन जो है इसमें सिर्फ 3 केसेस होंगे? पावर फंक्शन जो है ना, पावर जो है वो ए जो है वो पॉजिटिव हाँ। इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और पावर फ्रैक्शन। जीरो लेंगे तो फिर एक्स पावर जीरो फ्रैक्शन। वन हो जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो यानी आप सारे केसेस ले सकते हैं ना। एक्स की जो पावर है वो पूरी रियल लाइन पे आपने डिस्कस की है, करनी है बेसिकली। अच्छा। चलो मैं यहाँ ड्रा करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। एक्स, ये फर्ज कर लो मेरे पास क्या है, रियल लाइन है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ मेरे पास ये क्या आएगा, जीरो। जीरो की राइट साइड पे मेरे पास आएगा वन, फिर मेरे पास आएगा टू, सॉरी ये वन है, टू, क्या आएगा, थ्री आएगा। तो ये पहले हमने वन टू थ्री अप टू सो ऑन डाला था ना, वन टू थ्री फाइव डाला था, पॉजिटिव नंबर डालने से ग्राफ को हमने सीखा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने दो नेगेटिव नंबर डाले थे, हमने एक माइनस वन डाला था और एक हमने क्या डाला था, माइनस टू डाला था। इसी तरह माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ये सारे भी आप डाल सकते हो। ठीक है। अब होल होल नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो गए और नेगेटिव नंबर भी हो गए। इसी तरह अगर आप जीरो डालो तो y इज इक्वल टू आपके पास जो x पावर a था, तो इसमें ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x पावर जीरो, और x पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो इसका मतलब है ये y इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन बन जाते हैं, और इसमें x आप कुछ भी डालो y वन ही आएगा। तो मतलब ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं लीनियर फंक्शन के केस में। y इज इक्वल टू जब आपके पास b आ जाता था, जिसमें m जीरो हो जाता था, तो ये वो केस है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास रहेगी जी, हमने पॉजिटिव नंबर भी कंसिडर किए, नेगेटिव भी कंसिडर किए, जीरो को भी कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद वन और टू के दरमियान भी नंबर आएंगे, टू और थ्री के दरमियान भी नंबर आएंगे। तो उनको बजाय इसके कि हम पॉइंट में लेते, हमने उनको फ्रैक्शन में ले लिया। जैसे वन और टू के दरमियान मैंने लिया वन बाई टू, 0.5। फिर टू और थ्री के दरमियान मैंने टू बाई थ्री लिया। फिर उसके बाद मैंने थ्री बाई टू लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर मैंने कंसिडर किए ना, मतलब पॉजिटिव नंबर। लेकिन कौन कौन से, वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई टू, इस तरह के नंबर हमने डिस्कस किए। कौन से नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर। क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपके पास कौन कौन से नंबर होते हैं, आपके पास होल नंबर होते हैं, वन टू थ्री अप टू सो, माइनस टू माइनस थ्री अप टू सो ऑन, और इसके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर बेसिकली पॉइंट वाले नंबर ही हैं। और जो रूट वाले नंबर होंगे वो आप प्लाट नहीं कर सकोगे, यानी एक्स की पावर जो है कोई रूट आ रहा हो ना, लेकिन उसको भी प्लाट आप कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होंगी और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जाती है ना। तो हम बस उनको कंसिडर करते हैं जिनको जनरली हम फाइंड आउट कर सके। तो हमने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शंस कंसिडर की हैं। तो ये फ्रैक्शन सही। हमने, ये तीन केसेस हो गए आपके पास, किसके लिए, पावर फंक्शन के लिए। ठीक है, सही। अब ठीक। क्लियर हो गया आज? जी जी जी, क्लियर क्लियर बाबा। और कोई क्वेश्चन? नहीं फिलहाल तो नहीं, प्रैक्टिस करूंगा, बीच में अगर कुछ हुआ तो पूछ लूंगा आपसे जरूर लेक्चर में। पूछा करो, आप प्रैक्टिस करो। जी जी। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अराइज होंगे, और क्वेश्चन आप क्लियर करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। जैसे जी जी थैंक यू। वैसे तो सारा क्लियर हो जाता है यहाँ पे जो आप डिटेल में जाती है। बस कोई क्वेश्चन अभी तो आया नहीं। बस ठीक है बस अभी फिर तो आप खुद प्रैक्टिस करो तो आपके क्वेश्चन अराइज होंगे इंशाल्लाह। तो जी अभी इसके बाद कल हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक हो गया बाबा। सबको सलाम देना, अल्लाह हाफिज। जी जरूर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।
Lovely. रसमलाई बाद में क्या करना है? बस खत्म।